तो बच्चों अभी हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। क्योंकि अभी हमने बताया था कि अमोनिया को बॉडी से बाहर निकालने के लिए पानी का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। उसके बाद यूरिया को निकालने के लिए उससे थोड़ा सा कम रिक्वायरमेंट है। यूरिक एसिड को निकालने के लिए और भी ज़्यादा कम रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो क्या करते हैं कि जब यूरिन को बाहर निकालना है तो उनका कॉन्सेंट्रेशन देखना पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादा डाइल्यूट नहीं हो सकता। अगर ज़्यादा डाइल्यूट होगा तो हो सकता है कि बॉडी में पानी का कमी हो जाए। ठीक है, तो इस सब चीज़ को बैलेंस कर लेता है बॉडी। अगर पानी बहुत ज़्यादा है तो वो भी क्या करेगा, उसको बैलेंस करके बाकी को एलिमिनेट कर देगा, तब कॉन्सेंट्रेशन इसका क्या होगा, डाइल्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, नॉर्मल होता, तो देखो क्या करते हैं हम लोग। ये डायग्राम नेफ्रॉन का है और ये थोड़ा सा थिक है, यहाँ पे ये थिक बना हुआ है। ठीक है, ये थोड़ा सा मोटा है। ये है कॉर्टेक्स में, तो इसमें लिख देते हैं कॉर्टेक्स। ये है हमारा कॉर्टेक्स में। उसके बाद है ये आउटर मेडुला में, ये है आउटर मेडुला। ये हमारा है इनर मेडुला में। अब देखते हैं अब क्या होता है। यहाँ पे जब फिल्ट्रेशन होता है, यहाँ पे फिल्ट्रेशन जब स्टार्ट होता है तो जो फिल्ट्रेट है वो इसमें आएगा। ठीक है, वो इसमें आएगा। फिल्ट्रेट जब इसमें आएगा तो क्या ज़रूरी है कि जो भी फिल्ट्रेट आ रहा है वो सारे वेस्ट होंगे? बिल्कुल नहीं, उसमें कुछ कुछ यूज़फुल चीज़ें होंगे। ठीक है, जैसे कार्बोनियम आयन, NaCl, H2O, कुछ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, पोटेशियम आयंस। ये क्या होता है, यहाँ पे PCT इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। PCT के पास मैंने बताया था स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम होते हैं। ठीक है, ब्रश बॉर्डर्ड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। ब्रश बॉर्डर्ड इसलिए क्योंकि सरफेस एरिया वो क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। तो वो ये सारे चीज़ को एब्जॉर्ब करता है और बाहर रिलीज करता है। और बाहर क्या होता है, इसके साथ आर्टरीज रन कर रहा होता है इसके पैरेलल, उसमें ये क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, और फिर ब्लड में चले जाते हैं। बाकी इधर से यहाँ पे क्या होता है, यहाँ H+ आयन ज़्यादा है, अमोनिया ज़्यादा है, तो क्या होता है, यहाँ कम है, तो इधर से ये रश कर जाता है किधर की ओर, अंदर की ओर। ठीक है, तो ये अंदर चला जाता है। आप देख रहे हो कि जो भी वेस्ट है वो अंदर जा रहा है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बाहर जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। इसको कहते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले क्योंकि यहाँ पे लूप ऑफ हेनले नीचे की ओर जा रहा है, और इसको कहते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और ये है हमारा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है, अब इसमें क्या है कि यहाँ पे हमने देखा था इसके साथ आर्टरीज भी पैरेलल रन हो रहा था, और इसको हम लोग क्या कह रहे थे, इस आर्टरीज को यहाँ पे हम लोग इसको बोल रहे थे वासा रेक्टा। क्या बोल रहे थे हम लोग इसको, वासा रेक्टा। एक मिनट, इसके साथ ही चल रहा था ना, और इसको क्या बोल रहे थे हम लोग, इसको बोल रहे थे वासा रेक्टा। अब वासा रेक्टा और इसमें बड़ा अंतर है। हमने बताया होगा कि कैसे करके ये ऊपर से आता है, यानी असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में ऐसे करके फ्लो हो रहा है। किसका, फिल्ट्रेट का। फिल्ट्रेट तो ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, बट वासा रेक्टा में ब्लड कैसे फ्लो कर रहा है, ऐसे कर रहा है। ब्लड ऐसे फ्लो कर रहा है। वासा रेक्टा में देखा जाए तो ब्लड का फ्लो कैसे है, ऐसे। और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में कैसे है, फिल्ट्रेट का फ्लो ऐसे है। तो यहाँ पे एक काउंटर करंट पैदा हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर, काउंटर करंट पैदा हो रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से अब ये देखो यहाँ पे लूप ऑफ हेनले क्या कर रहा है, वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, और ये इस फ्री जगह में क्या कर रहा है, इसको इस फ्री जगह में रिलीज कर रहा है। यहां से ये कौन ले लेता है, वासा रेक्टा अपने साथ। ठीक है, और लेके चला जाता है, ब्लड में आ गया ये वाटर। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे यूरिया इसमें रिलीज हो रहा है, और ये यूरिया किसके पास आता है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में। ठीक है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले यूरिया कलेक्ट करता है। कहाँ से कलेक्ट करता है, ये सारा यूरिया कौन दे रहा है, कलेक्टिंग डक्ट से आ रहा है। ये क्या है, कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले वाटर को रिलीज कर रहा है, यानी वाटर एब्जॉर्प्शन कर रहा है, और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले यूरिया का एब्जॉर्प्शन कर रहा है। ठीक है, यूरिया एब्जॉर्ब कर रहा है कहाँ से, तो वो बाहर मेडुला से कर रहा है। ठीक है,
ये सब क्यों हो रहा है? ऑस्मोलैरिटी की वजह से, ठीक है। अब उसमें ऑस्मोलैरिटी कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में हम लोग जानते हैं ऑस्मोलैरिटी के बारे में कि जिस चीज का कॉन्सेंट्रेशन जहां पर कम होगा वो उधर ही मूव कर जाता है। तो अगर इसके अंदर यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन कम है, यहाँ ज्यादा है, तो ऑटोमेटिक मूव कर जाएगा। यहाँ वाटर कॉन्सेंट्रेशन कम है, यहाँ ज्यादा है, तो यहाँ से मूव कर जाता है, ठीक है। तो ये जो इधर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा फिल्ट्रेट, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा ब्लड, तो ये एक मैकेनिज्म बनाता है, इसको कहते हैं काउंटर करंट। इसको क्या कहते हैं? काउंटर करंट। ओके, अब चलते हैं आगे। भाई हमने बताया था डीसीटी के बारे में। डीसीटी क्या करता है? जब जरूरत पड़ता है तभी उस हिसाब से वो मैनेज करता है सब कुछ, ठीक है। चाहे पीएच मैनेजमेंट हो या आयंस का मैनेजमेंट हो, जब उसको जरूरत पड़ रहा है, देख रहा है कि भाई बैलेंस नहीं हो रहा, तब वो करेगा लेन देन वाला काम। तो जनरली वो क्या करता है? सोडियम एब्जॉर्ब कर लेता है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, नमक, वाटर और कार्बोनियम आयन, ठीक है, कार्बोनियम आयन कर लेता है। साथ ही साथ ये क्या कर रहा है? पोटेशियम और हाइड्रोजन को एज अ फिल्ट्रेट ले लेता है, और फिल्ट्रेट जाता है कहाँ पे? ये फिल्ट्रेट जाता है कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक है। अब ये जो भी चीज हमने एरो बना के बाहर दिखाया है, यहाँ पे जो भी चीज बाहर निकलता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब वो चीज फिल्ट्रेट में से दोबारा बॉडी में क्या हो रहा है? एब्जॉर्ब हो रहा है, यानी उसका हो रहा है रीअब्जॉर्प्शन। अगर HCO3, NaCl, H2O, पोटेशियम आयन, न्यूट्रिएंट्स, NaCl, H2, HCO3 का अगर बात करें, तो ये एरो बाहर की ओर है, इसका मतलब इनका क्या हो रहा है? रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। जबकि H+ NH3 ये यूरिया और इस सब का अगर बात किया जाए, देखा जाए, तो ये सब क्या हो रहा है? फिल्ट्रेट में एब्जॉर्ब, यानी रेनल ट्यूब्यूल इनको अपने अंदर ले रहा और फिल्ट्रेट के साथ मिलाकर उसको बाहर कर रहा है, ठीक है, बॉडी से एलिमिनेट कर रहा है। यहाँ वाटर देखो, वाटर बाहर, एरो बाहर की ओर है, यानी रीअब्जॉर्प्शन हो रहा। सोडियम क्लोराइड असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से, यानी रीअब्जॉर्प्शन हो रहा, ठीक है। तो ये तो एक फिगर बना के समझाया गया था, इसके बारे में हम लोग थोड़ा लिख लेते हैं, मिटा देते हैं डस्टर से। सबसे पहले काउंटर करंट के बारे में। काउंटर करंट के बारे में मैंने क्या बताया? ये ऑपोजिट डायरेक्शन, ये ऑपोजिट डायरेक्शन, एक दूसरे के कंपैरिजन में, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, ट्रांसपोर्ट ऑफ substance, transport of substance, transport of substance facilitated by a special arrangement of loop of Henle and vasa recta by special arrangement counter current। क्या कहते हैं? counter current mechanism is called counter current mechanism, काउंटर करंट मैकेनिज्म, ठीक है। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म बता दिए, ये बहुत ही जरूरी होता है काउंटर करंट मैकेनिज्म। अब चलते हैं हम लोग रेगुलेशन ऑफ किडनीज फंक्शन। किडनी के फंक्शन को कौन कौन से हार्मोन्स कैसे कैसे रेगुलेट करते हैं वो देखते हैं हम लोग। अब क्या देख रहे हैं? रेगुलेशन ऑफ किडनीज फंक्शन, ये किडनी फंक्शन। अब किडनी का फंक्शन के बारे में हम तुमको बताए थे सबसे पहले JGA के बारे में, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है सबसे पहले एफरेंट आर्टेरियोल्स यानी ग्लोमेरुलस के पास ही, और दूसरा कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है दूसरा DCT के पास। इनका काम क्या होता है? जब GFR या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ये क्या हो जाता है? कम हो जाता है या डिस्टर्ब होता है किसी कारणवश, तो ये क्या करता है? रेनिन नाम का एक हार्मोन रिलीज करता है। रेनिन क्या करता है? एंजियोटेंसिनोजेन को वो चेंज करता है, ठीक है, 1 में और 2 में, और बदले में वो क्या कर रहा है? वो करता है ब्लड प्रेशर को, ब्लड के फ्लो को बढ़ा देता है। जब ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा तो फिर क्या होगा? ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा उसके वॉल्स पे, ठीक है, जिससे GFR क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो एक तो ये वाला था, ये किडनी के फंक्शन को कर रहा, और दूसरा हमारे पास था ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब कोई किडनी में रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो क्या करता है? हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करता है, उसका नाम है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या फिर वैसोप्रेसिन,
ठीक है, वो रिलीज करता है, जिसकी वजह से रीअब्जॉर्प्शन का रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो रीअब्जॉर्प्शन वो करवाना शुरू कर देता है सोडियम आयंस का, वाटर का। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं, लिखते हैं। तो इसमें लिखेंगे रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, इट इज कंट्रोल्ड या मेंटेन्ड बाय, इट इज कंट्रोल्ड या मॉनिटर्ड बाय, इट इज मॉनिटर्ड बाय एंड JGA यानी जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus, JGA hormonal mechanism. It is monitored by hypothalamus and JGA hormonal mechanism. So it is monitored by what? Hypothalamus, मैंने बताया hypothalamus से कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है, hypothalamus से ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन, और JGA से रेनिन। ठीक है, तो उससे रेनिन रिलीज करता है। थोड़ा सा हाइपोथैलेमस का देखते हैं सबसे पहले। हाइपोथैलेमस ये क्या रिलीज कर रहा है, ये रिलीज कर रहा है ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन। ये क्या रिलीज कर रहा है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन। ये क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करवाता है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, इट फैसिलिटेट्स रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सोडियम। इट, इसमें फैसिलिटेट्स रीअब्जॉर्प्शन ऑफ H2O एंड सोडियम आयंस। ठीक है, हाइपोथैलेमस का। अब चलते हैं JGA का। भाई JGA क्या कर रहा है, अब है JGA फुल फॉर्म जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus, जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus। ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus ये क्या कर रहा है, JGA रिलीज कर रहा है रेनिन। बदले में रेनिन क्या कर रहा है, एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन को क्या कर रहा है, चेंज, एंजियोटेंसिनोजेन 1। देखो कैसे करता है, ये रिलीज कर रहा है रेनिन, ये रिलीज कर रहा है रेनिन, which converts एंजियोटेंसिनोजेन to टेंसिनोजेन 1 and 2। अब ये एंजियोटेंसिनोजेन में तो कन्वर्ट कर देता है, बदले में क्या होता है, इट इंक्रीजेस GFR and further increases GFR, glomerular filtration rate। ठीक है, ये हो गया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे मिक्सचुरेशन बताते हैं क्या है। किडनी अब क्या किया, फिल्टर कर दिया, फिल्ट्रेशन हो गया, सब कुछ हो गया, बना क्या, यूरिन वहां से यूरेटर होते हुए थ्रू यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर में टेम्पररी स्टोर हो जाता है। अब ये टेम्पररी स्टोर होगा, लेकिन ये टेम्पररी है, परमानेंट तो है नहीं। तो कुछ देर के बाद या जब भी CNS से इसको सिग्नल मिलेगा, जब CNS से सिग्नल मिलेगा तो यूरिनरी ब्लैडर का स्मूथ मसल्स ये करता है कॉन्ट्रैक्ट, ये करेगा कॉन्ट्रैक्ट, और बदले में क्या करता है, यूरेथ्रा का जो मसल्स है, ठीक है, यूरेथ्रल स्फिंक्टर, वो करता है रिलैक्स। ठीक है, वो रिलैक्स करेगा। अब जब वो रिलैक्स कर, एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एक रिलैक्स कर रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और ये रिलैक्स कर रहा है, तो इधर से जो भी ये चीज मूव करेगा आगे की ओर, ठीक है, मूव करेगा तो यूरिन मूव करता है और थ्रू यूरेथ्रा वो
बाहर आता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मिक्सचरेशन। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? मिक्सचरेशन। तो इसमें क्या लिखेंगे मिक्सचरेशन में? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर through urethra. The process of removal of urine from urinary bladder through urethra to outside the body. Through urethra to outside the body. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मिक्सचरेशन। ओके कूल, चलते हैं आगे। अब हमारे बॉडी में सिर्फ किडनी तो कर नहीं रहा, और भी सारे चीज़ हैं, जैसे लंग्स हैं, लीवर है, वो भी क्या कर रहा है? एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। लंग्स भी, लीवर भी, ये सारे क्या कर रहे हैं? एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। स्किन भी करता है, ठीक है। जैसे लंग्स का अगर बात करें तो क्या करता है? रिमूव लंग्स करता है CO2 एंड वाटर। क्यों भाई? लंग्स CO2 और वाटर करता है, ठीक है। लीवर क्या करता है? अच्छा, लीवर का मेन फंक्शन क्या होता है? डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। तो वो क्या करता है? डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ब्लड करता है। तो वो एलिमिनेट करता है बाइल को, बिलीडुबिन, बिलीवर्डिन, जो उसका बाइल जूस है उसके फॉर्म में वो एलिमिनेट करता है, जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस है, ठीक है। उसके बाद हमारा स्किन क्या कर रहा है भाई? स्किन क्या करता है? सोडियम क्लोराइड हमारे बॉडी में अगर एक्सेस में है, ठीक है, या स्मॉल अमाउंट में यूरिक एसिड है, उसको क्या करता है? स्वेट ग्लैंड के थ्रू वो क्या कर रहा है? बाहर कर रहा है, ठीक है। तो स्किन भी हमारा क्या कर रहा है? एक हिसाब से एक्सक्रीशन कर रहा है। तो वो सब भी एक्सक्रीटरी हमारे ऑर्गन्स ही है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं डिसऑर्डर्स इससे रिलेटेड। ये लास्ट ही है हमारा टॉपिक अब, डिसऑर्डर्स। एक काम करते हैं, पहले लिख लेते हैं अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। ये करता है H2O, CO2। फिर है लीवर, ये करता है बाइल, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन के फॉर्म में। उसके बाद हमने क्या बताया? स्किन, स्वेट ग्लैंड, H2O, यूरिक एसिड, NaCl, है ना। ये सारा क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है। अब देखते हैं डिसऑर्डर्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा, डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो सबसे पहले लिखते हैं यूरेमिया। डिसऑर्डर्स, यूरेमिया। यूरेमिया में क्या होता है? नाम से ही क्या लग रहा है? यूरेमिया। जब बॉडी में यूरिया ज़्यादा हो, एक्यूमुलेट हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं? यूरेमिया, ठीक है। तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ, इसमें क्या होता है? हाई कंसंट्रेशन ऑफ नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन, जैसे कि यूरिया। तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया लिख लो, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिया, इसको क्या बोलेंगे? यूरेमिया। यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, ठीक है, ये सब हो जाता है, मेनली यूरिया। तो ये क्या है? यूरेमिया। दूसरा हमारे पास डिसऑर्डर है, दैट इज रेनल फेल्योर। रेनल फेल्योर में क्या होता है? फिल्ट्रेशन ही नहीं होता। अब जब फिल्ट्रेशन ही नहीं होगा तो सोच लो कितना खतरनाक सिचुएशन हो जाएगा बॉडी का। सारे ऑर्गन्स फेल होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें टॉक्सिक सब्सटेंस बढ़ना लगेगा और कंडीशन आ जाएगा यूरेमिया वाला, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? किडनी फेल्योर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? रेनल फेल्योर, ग्लोमेडुलर फिल्ट्रेशन सीज्ड, ग्लोमेडुलर फिल्ट्रेशन इज सीज्ड या फिर स्टॉप्ड, ऑल्सो नोन एज व्हाट? इट इज ऑल्सो नोन एज किडनी फेल्योर। इसमें लिखेंगे इट इज ऑल्सो नोन एज किडनी फेल्योर।
इट इज ऑल्सो नोन एज किडनी फेल्योर। ठीक है भाई, अब देखते हैं रेनल कैल्कुलाई। रेनल कैल्कुलाई मतलब में क्या होता है, स्टोन बन जाता है, स्टोन बन जाता है, किडनी के अंदर बन जाते हैं, और कुछ कुछ केस में यूरेटर में भी फॉर्म हो जाता है। ठीक है, ये बनता है कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से। ठीक है, जनरली कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से मिलता है, या फिर कुछ खास तरह के और भी सॉल्ट्स होते हैं उनकी एक्यूमुलेशन की वजह से ये बन जाता है। तो इसमें 3 डिसऑर्डर्स इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो ये चैप्टर अब यहीं समाप्त होता है। आई होप you have much more understanding now than before.